नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हम नहीं सुधरेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार सामने आ रही स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं, कमियों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के ना तो अफसर ना ही मंत्री नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। और जो तस्वीरें आपने अभी देखी, ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये सरकारी अस्पतालों की सच्चाई है, जहां मरीजों को बीमारी का नहीं बल्कि चूहों का ज्यादा डर है। देखिए, सुनने में कितना हास्यास्पद लगता है कि बीमारी से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन चूहों से बचकर कहां जाएंगे। इंदौर के बाद अब जबलपुर से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अस्पताल में मरीजों के शरीर के हिस्से कुतर दिए गए। सवाल यह है कि क्या हम इन अस्पतालों को मौत के अड्डे बनते देख रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी है? क्या इंदौर के बाद अब जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों के पैर कुतरने के मामले में अब तक क्या हुआ है, इसका सवाल जानने का हम प्रयास करेंगे। हाल ही में इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत हुई थी। वहीं अब जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से भी चूहों के मेडिकल कॉलेज में चूहों ने मरीजों के पैरों को कुतर दिया। आप 2 तस्वीरें देखेंगे, जहां पहली तस्वीर इंदौर की है और दूसरी तस्वीर जबलपुर की है। ये 2 तस्वीरें उस मंजर को बयां करती हैं कि किस तरह के हाल आजकल मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हो चले हैं। ये 2 तस्वीरें ये भी बयां करती हैं कि साफ सफाई, जो कि सबसे बेयर मिनिमम चीज मानी जाती है, बेयर मिनिमम यानी कि कम से कम साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। इतनी साफ सफाई तो हो कि चूहे तो कम से कम ना ही घूमते दिखें और मरीजों तक तो ना ही पहुंच पाएं। फिर भी इसके बाद इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आए तो अपने आप में काफी ज्यादा नींद से जागने के लिए जागना तो अब पड़ेगा ही, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस से समर सिंह प्रवक्ता जुड़ गए हैं और भाजपा से डॉक्टर वाणी आलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। और सबसे पहले वाणी जी, आपसे ही सवाल। देखिए, बड़ी ही हास्यास्पद और थोड़ा सा चिंताजनक भी ये बात है। हम इसी विषय पर एमवाय अस्पताल को लेकर इससे पहले भी चर्चा में बैठे थे, तब भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि कार्रवाई कब तक और इस तरह के मामले कब तक सामने आएंगे। अब जबलपुर में, जो कि कई मंत्रियों का जो है गृह क्षेत्र माना जाता है, ऐसे क्षेत्र में अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, कैसे चलेगा? वाणी जी। सबसे पहले बीएस टीवी के श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और समर सिंह और आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ अभिनय जी। देखिए, ये संवेदनशील मामला है, हास्यास्पद मामला बिल्कुल नहीं है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, और डॉक्टर नवनीत सक्सेना, जो यहाँ डीन है, उन्होंने निरंतरता और एक सतत प्रयास में जो पेस्ट कंट्रोल का जो एक काम होता है, उस पर निगरानी आज से नहीं, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और उसके अनुसार ये वहाँ केक्स, रैट के जो पॉइजन्स होते हैं वो सब रखते हैं, और उस पर स्टाफ भी इसका सारा जो प्रोसीजर होता है उस पर निगरानी रखता है। जो वार्ड्स में नर्सिंग स्टाफ रहती है, मेट्रन्स रहती हैं, वो सब उसका संज्ञान लेते हुए मॉनिटर करती हैं कि पेस्ट कंट्रोल ने कब कहाँ क्या रखा है। पर ये पर्टिकुलर जो वार्ड है जहां ये घटना हुई है, ये एक साइकाइट्रिक टेम्पररी वार्ड है। यहाँ पर परेशानी ये है कि जो फॉस्फेट के जो स्ट्रॉन्ग रैट पॉइजन केमिकल्स होते हैं, उनको हम खुले तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि साइकाइट्रिक पेशेंट्स की हम जानते हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते अगर कोई गलती से उसका सेवन कर ले। तो एहतियात भी हॉस्पिटल्स में रखनी पड़ती है जब हम रोडेंटिसाइड का उपयोग करते हैं। अस्पताल के जो भी परिसर होते हैं, वहां पर जो पेस्ट कंट्रोल की सुविधाएं होती हैं, उन्हें पेशेंट के समक्ष जब उसी वातावरण में रखते हैं तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। और
कॉलेज और प्रशासनिक जितने अमले हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई है। यहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उपयुक्त एक्शन लेते हुए जो पेस्ट कंट्रोल की एजेंसी है वहां पर भी इतला किया है, उनको नोटिस भी दिया है, उनसे जवाब तलब भी किया है, और इससे अधिक और क्या मेजर्स हो सकते हैं वो भी संज्ञान में ले रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बहुत वर्ष पूर्व एनएससीबी में डॉक्टर मोहंती हुआ करते थे, जिन्होंने एक युद्ध स्तर पर ये रोडेंट्स को की जो एक न्यूसेंस रहता है इसको मारने का प्रयास किया था, क्योंकि जब हम लोकल यहाँ पर मारते हैं प्रेमाइसेस में तो ये बाहर से भी आ जाते हैं। तो रोडेंट्स का जो मेनेस रहता है वो निरंतरता की, मतलब उसको सतत टैकल करने वाला एक काम रहता है। साथ में मरीजों को भी हम हिदायत देते हैं कि वो प्रेमाइसेस में खाने के अवशेष ना फेंकें। ठीक है, समर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, दोनों ही मामलों में पेस्ट कंट्रोल या चूहे सबसे ज्यादा जो गंभीर विषय है वह निकलकर सामने आए थे। सरकारी अस्पताल में कितने लोग जाते हैं, कौन लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में कौन जाते हैं ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गरीब जाता है सरकारी अस्पताल में, और क्या इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या फिर से भरोसा नहीं डगमगाएगा? वह गरीब जो ये सोचकर जाता है कि मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाएगा, उसका भरोसा नहीं डगमगाएगा क्या इस तरह की घटनाओं से? समर सिंह जी। देखिए, मध्य प्रदेश का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार और अनियमितता और अव्यवस्था से दूर नहीं है, छूटा हुआ नहीं है। भले वो स्कूल हो, वो अस्पताल हो, वो सड़कें हो। मध्य प्रदेश की पर्ची वाली सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है एक तरीके से देखा जाए। और जहां तक की बात है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर जैसे गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन ट्रेजेडी जो हुई थी, जिसमें 80 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी, इस प्रकार का कोई दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर भी बनती है। आपने देखा किस प्रकार से नवजात बच्चों की जो कोमल उंगलियों को चूहों ने खा लिया, उसके बाद जिम्मेदार लोग अपना मुंह छुपाते रहे। कार्रवाई के नाम पर वहां पर नर्सों को जो है निलंबित कर दिया गया, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो वहीं के वहीं रह गए। थोड़े दिन जांच चलेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लीपापोती करके उसको दबा देगी। आपने देखा कि इंदौर के अंदर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर 13,333 रुपए के अंदर एक चूहा पकड़ा गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के ध्येय में जो है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। वो आप भले जो नई गाड़ियां हैं डायल 100 की उसको खरीदने की बात करें, आप चूहों रोडेंट्स की बात करें, आप पेस्ट कंट्रोल की बात करें, आप सड़कों की बात करें, आप स्कूलों की बात करें, तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। वाणी जी जवाब, देखिए कितने आरोप लगा दिए, आरोप के 3 दागे गए। समर सिंह जी, मुझे लगा था कि विद्वान होने के साथ साथ अनुभवी भी हैं, पर हम जानते हैं ना, राहुल के साथ गांधी नाम जुड़ने से वो महात्मा नहीं बनते। तो वैसे ही समर सिंह का जो बौद्धिक अभी दिया है, अभी जो बौद्धिक दिया है, बीच में मत बोलिए समर सिंह जी। देखिए एक एक करके बोलिए, जवाब वाणी जी आप दीजिए। ठीक है समर सिंह जी, आपने आरोप लगाए, अब उसका जवाब भी दीजिए। मैं जवाब दे रही हूँ। समर सिंह जी आपने आरोप लगाए, उसका जवाब भी सुन लीजिए। एक एक करके बात करिए, एक एक करके। ठीक है वाणी जी। देखिए समर सिंह जी, आप क्या है, अपने आका के ही सुर और ताल में बातें कर रहे हैं। आका नहीं जब है, हम वो चूहे नेता है मारने हमारे, के आप आका ही आपके आका है, इसलिए आप आका को कहीं नाराज नहीं करना चाहते होते हैं। पर्चियां आपके यहाँ पर चलती, हमारे यहाँ पर नहीं चलती। नहीं, बात तो सुनिए। ठीक है वाणी जी, गो अहेड। आप सब जानते हैं, अभिनय जी आप भी जानते हैं, जब हम पेस्टिसाइड का कोई दवाई छिड़कते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रोडेंट वहीं मरे, वो वहां से आधा किलोमीटर दूर भी जाके किसी नाली में गिरे पड़े हो सकते हैं। इसलिए कोई ठीक है, पहली बात तो ये बात अनियमितताओं की नहीं है। ये वाणी जी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी हमने पब्लिक डोमेन में कुछ सवाल उठाए थे, वे सवाल भी हम फिर से उठाना चाहते हैं और एक बार फिर से उस विषय पर, गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या मरीजों की सुरक्षा का जिम्मेदार मध्य प्रदेश में कौन है? कई शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं है? जिस तरह सरकारी अस्पतालों की बात की गई, सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है? क्या प्रशासन मरीजों को गंभीरता से नहीं लेता है? सबसे बड़ा सवाल, चूहे वार्ड तक कैसे पहुंचते हैं और रोकथाम क्यों नहीं होती है? अब क्या स्वास्थ्य विभाग इस दूसरी घटना के बाद जागेगा या अभी और भी अलार्म्स बजेंगे? घटना के बाद समाधान होगा या सिर्फ बयानबाजी ही होती रहेगी? और सबसे बड़ी बात, मरीजों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? वाणी जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाणी जी, मैं आपका फिर रुख करना चाहूंगा। इससे पहले जब हमने चर्चा की थी, पेस्ट कंट्रोल का सबसे बड़ा विषय सामने आया था। पेस्ट कंट्रोल में कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी। इससे पहले जब हमने चर्चा की थी, आपने कहा था कि जो बच्चों की मौत है वह उंगली कुतरने से नहीं हुई है, वह हुई है उन्हें उनकी आंत में कोई समस्या थी या पहले से वह बीमार थे, इस वजह से मौत हुई है। लेकिन उसके बाद ही उसी दिन तस्वीर निकलकर सामने आती है, छोटे बच्चों की 3 उंगलियां गायब मिलती हैं। क्या अब भी चूहों ने नहीं कुतरा था? वाणी जी, देखिए मैं आपसे उस दिन भी कही थी और आज भी दोबारा दोहरा रही हूं कि चूहों के कुतरना, ये जो रोडेंट का मेनेस है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, ना जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट आदेश दिए हैं, इंदौर में भी दिए थे, कि आप इसके ऊपर जो जो व्यवस्था होनी है, जिस के अंतर्गत वो व्यवस्था आती है, जिस डिपार्टमेंट के तहत, वहां पर उचित जवाब तलब हो, वहां उचित व्यवस्था हो और इसको संज्ञान में लिया जाए। ये संवेदनशील मामले। जवाब तलब हो वाणी जी, जवाब तलब हो वो ठीक है, लेकिन उस एजेंसी जो कि हमने इससे पहले अजाइल की बात की थी कि जिस तरह से उसका हम नोटिस का ब्लैक लिस्ट कर देंगे, उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या बच्चों की अगर मौत हो जाती है इस तरह की घटनाओं के चलते, क्या केस नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर? ड्यूटी डॉक्टर पर आपने केस कर दिया क्योंकि वो छोटे अधिकारी हैं, बड़े लोगों पर कब तक एक्शन? वाणी जी, देखिए, एक्शन लेने के लिए अधिकारी बड़ा हो या छोटा, जो चूक होती है उसको संज्ञान में लेते हैं। और जितने आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रशासनिक प्रोसीजर है। प्रोसीजर को जो भी करना है वो उचित अधिकारी के संज्ञान में लेकर उसकी रिपोर्ट रेडी हो और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। दिस इज नॉट समथिंग के आर्बिट्ररी कुछ ऑर्डर्स इशू किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, संज्ञान में लेकर एक्शंस के बाद कुछ सकारात्मक वहां पर नतीजे मिले, जिससे जनता को भी विश्वास हो और हम और आप भी एक सकारात्मक चर्चा उस पर कर सके। नंबर 3, बच्चों की जिम्मेदारी या जो भी स्वास्थ्य विभाग में जाता है, निश्चित रूप से ये एक पूरे प्रशासनिक अमले की होती है। और जो बच्चों की डेथ हुई है, उसको ना तो कोई बहानेबाजी हो रही है। हाँ, ये जरूर है, अगर हम मेडिकल टर्म्स में हम मेडिकल प्रोग्नोसिस देखें तो ये भी स्पष्ट होता है कि वो एग्जिस्टिंग, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर अभिनय जी आप मेरी बात को एक जस्टिफिकेशन में ट्विस्ट करेंगे तो वो भी एक सेटिस्फैक्टरी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आपके तौर पर। तो हमें जस्टिफिकेशन कोई नहीं मांग रहा वाणी जी, जस्टिफिकेशन कोई नहीं मांग रहा। बात सिर्फ इतनी है कि लापरवाही कहां से हुई, अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? और क्या इस तरह से जो आप एक कार्रवाई को एक रबर बैंड की तरह खींच रहे हैं, क्या इस कार्रवाई को अगर खींचने से अगर इस तरह की घटनाएं रुक जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया है। समर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बड़ी ही बातें कही गई। पहले आप कुछ कहना चाहते थे, आप बोलिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछता हूं। समर सिंह जी, देखिए, हुआ जब एक घटना हुई इंदौर के अंदर, उसके बाद में ड्यूटी पे नर्सें जी थी, डॉक्टर भी नहीं, नर्सों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, वाणी जी मुझे बताएं कि जो टेंडर हुआ था पेस्ट कंट्रोल का, वो नर्सों ने दिया था? क्या नर्स जिम्मेदार थी वहां पर रोडेंट्स के लिए? क्या नर्सों की जिम्मेदारी थी वहां पर इन सब चीजों की व्यवस्थाओं को देखे? जिम्मेदारी डीन की थी? डीन किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के परिवार के लोग होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। अनियमितताएं होती है, गलत प्रकार से नियुक्ति होती है, नियुक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता। तो ये साफ है। मानी जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बीइंग अ वुमन, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों के परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, हम जितना नहीं समझ सकते हैं, एक महिला होने के नाते आप उस कई ज्यादा
समझ सकते हैं, लेकिन उन चीजों को सिर्फ हम एक पार्टीगत राजनीति के तहत कि आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको आप छुपा लें, समर सिंह जी, तो इससे आप वो राजनीतिकरण कर नहीं रहे होता। हैं। ठीक है। फिर जहां ठीक जब भी ऐसे जहां हादसे पर- होते हैं, आप जहां पर हमेशा वाणी अपने जी, राजनीतिक वाणी जी प्रयोग आपको और पूरा उपयोग मौका के मिला। लिए ऐसे वाणी जी, मुद्दों पर वाणी जी बात अपनी करते हैं। अपनी बात रखने दीजिए, आपको पूरा मौका सिर्फ मिला, जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। समर जी, अपनी राजनीति को अपने जो अधिक जो आका जैसे होते हैं राजनीति में, उनके सामने उनको बताने के लिए कि हमने कितने अच्छे से आपको झूठ बोल के डिफेंड करा, इससे देश की प्रदेश की भलाई नहीं होगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि सुरक्षा में बच्चों की व्यवस्था में चूक थी। वाणी जी जवाब, जो वाणी जी चूहों की, जवाब, उसमें शांत चूक थी। कराइए इनको। वाणी कल जी भी जो जवाब घटना हुई है, कल भी जो बोलिए, घटना हुई है, बोलिए। आपको जवाब बोलने के लिए मैंने बोला है, आप जवाब दीजिए, गो अहेड, बोलिए। देखिए, कार्रवाई भी होती है, जवाब तलब भी होगा, और जवाब तलब लेने के लिए जो उस वारदात के समय जो स्टाफ वहां है, निश्चित रूप से कार्रवाई वहीं से शुरू होती है। और इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए जो डीन्स होते हैं, जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं, ये बहुत अनुभवी और बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर्स होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि समर सिंह जी, हमें इतने प्रतिष्ठित जो इनकी जो अनुभव होता है उस पर सवाल नजर रखना चाहिए, बल्कि हम समाधान के लिए इसमें और क्या कर सकते हैं उसके लिए सरकार और जो प्रशासनिक अमला है वो संकल्पित है, और वो काम वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं। पर समर सिंह जी, ये आपकी जो आदत है, जो हर डिबेट में हम देखते हैं, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता कुछ ऐसे अनहोनी होती है तो उसका राजनीतिक उपयोग कैसे करना और उस पर राजनीतिक बयानबाजी करना, ये उचित नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, वाणी जी, ऐसे मामलों में देखिए राजनीति होती है, ये तो सच है, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता कि ऐसे मामलों पे राजनीति होती है, आप कितना भी मना कर लीजिए। दूसरा सच ये भी है कि इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं, अगर मैं गलत हूंगा तो आप मुझे सही कीजिएगा, जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की चीजों के लिए एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, अगर उसमें कहीं जहां आपको कमी मिलती है वहां आप उस व्यक्ति को पकड़कर पनिश करते हैं, लेकिन यहां आपको अगर कई स्तर पर कमी मिल रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा है, ब्लैकलिस्ट करने तक कैसे काम चल जाएगा? दो लोगों की, दो बच्चों की मौत हुई है। वाणी जी, अभिनय जी, मैंने आपको जब शुरू की डिबेट मैंने तब बताया कि केक्स जो एंटी रोडेंटिसाइड्स हैं, कुछ ऑलरेडी हर वार्ड में हर स्टाफ जो है वहां जो उपस्थित रहती है, ड्यूटी चेंज होता है, तो कहाँ क्या रखा जा रहा है, कब रखा जा रहा है, उसका टाइम टेबल, उसके रिकॉर्ड्स की सुपरविजन भी जो वहां नर्सिंग स्टाफ होता है उनके तहत वो भी कर रहे हैं, और पेस्ट कंट्रोल वाले भी आके कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये मेनेस रोडेंट्स का होता जा रहा है। तो इसके ऊपर अब और क्या अधिक इसके मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, क्योंकि एसओपी के तहत पूरे काम हो रहे हैं। एक जो मैंने आपको क्रम बताया वो एसओपी का ही क्रम है कि जो केक्स होते हैं, और मैंने आपसे ये भी बताया है कि जो जबलपुर का जो इंसिडेंट है, क्योंकि साइकाइट्रिक वार्ड है, इसलिए फॉस्फेट वाले जो रोडेंटिसाइड्स है वहां उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गलती से कोई मरीज या अनवांटेड तरीके से उसका सेवन कर ले तो वो हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जो एसओपीज हैं, एसओपीज का 100% पालन हो रहा है, उसके बावजूद ये मेनेस है। तो ये रोडेंट्स को और किस माध्यम से टैकल किया जाएगा, उसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार उचित निर्णय लेगी। ठीक है, समर सिंह जी, एसओपी फॉलो हो रहा है, लेकिन जितना काम हो रहा है वह फिर भी कम पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा मैडम की बात सुनने के बाद में कि हुए तो दुनिया में सभी जगह पर हैं। अन्य राज्यों में जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहां पर भी है, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर भी है, देश में भी है, देश के बाहर में भी है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वहां के साइकेट्रिक वार्ड में इस प्रकार का रोडेंट, और वहां पर अगर पूरे विश्व में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वहां पर नहीं रख सकते हैं, वहां पर आएंगे ही सही, अस्पताल में मार देंगे तो बाहर से आ जाएंगे। तो हमको इसको कॉमन कर देना चाहिए, इसको हमको ना न्यू नॉर्मल कर देना चाहिए कि हाँ, तो अगर अस्पताल के अंदर चूहे आएंगे, लोगों को खाएंगे, लोग मरेंगे,
तो कोई इसमें बात नहीं करेगा कि चूहे कहीं से भी आ सकते हैं। वहां पर साइकेट्रिक वार्ड में नहीं रख सकते, बच्चों के वार्ड में नहीं रख सकते, वृद्धों के वार्ड में नहीं रख सकते। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बोलना चाहूंगा कि इंदौर के अंदर एक मरीज बीमारी से परेशान होकर छठे माले से आत्महत्या। तो जितनी भी अस्पताल आप बनाए वो अस्पताल ग्राउंड पे बनाए और उसके आसपास जो गद्दे बिछा दें ताकि कोई व्यक्ति परेशान होकर, अरे ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या? ये कोई जस्टिफिकेशन है कि आपके कारण मासूम बच्चों की जाने जा रही है, लोगों के परिजन जो वहां पर अस्पताल के अंदर लेटे हैं, जो पेशेंट लेटे हैं, उनके हाथ पैरों की चमड़ियों को चूहे उतर रहे हैं, बच्चों को स्कूलों के अंदर सर्पदंश हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में इस प्रकार की बचकानी बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो हम इसको न्यू कॉमन मान लेते हैं कि हाँ अस्पताल होंगे, चूहे आएंगे, लोगों खाएंगे, लोग मरेंगे, और हम ये बोल देंगे कि हम उसके अंदर कुछ करने के लिए सक्षम नहीं, क्योंकि चूहे बाहर से भी आ सकते हैं। वाणी जी जवाब नहीं होती जिम्मेदारी लेने। समर सिंह जी शांत हो जाइए, बस आपका टाइम हो गया। समर सिंह जी का न्यू नॉर्मल, मैं आपको अब उसका एक उदाहरण देती हूँ। झूठ बोलिए, एआई से मैनिपुलेट करके वीडियोस जारी करिए, किसी की मां का अपमान करिए, परंतु अपने खुद के पिता जिनका दिन था 12 सितंबर को वो याद मत करिए। तो समर सिंह जी, आप और आपकी जो विश्वसनीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, झूठ फरेब, लोगों को भड़काना, जनता को गुमराह करना, ये आपका काम है। 12 सितंबर आपको मालूम है ना सितंबर की क्या तारीख है? फिरोज गांधी का जरा इतिहास पढ़ लीजिए क्या है। अपने खुद के पिताजी का तो याद नहीं है आपके आका को, पर दूसरों की दिवंगत माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के लिए एआई जनरेटेड वीडियोस जरूर जारी करते हैं। ये है आपकी विश्वसनीयता, ये है आपकी ट्रेनिंग, और इसके लिए आप 12 दिन पचमढ़ी भी जाएंगे। राजनीति पर नहीं जाते हैं, राजनीति पर नहीं जाते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुद्दा बहुत गंभीर है, राजनीति पर हम नहीं जाते हैं। और जो ठीक है कांग्रेस बौद्धिक स्तर देखिए ना, राजनीति कैसे कर रहे हैं आप। वाणी जी कटाक्ष किया गया है, इतना कटाक्ष किया गया है, इस पर इतना ज्यादा राजनीतिक मोड़ लेने की जरूरत नहीं है। आप कटाक्ष किया है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए वाणी जी समर सिंह जी ने एमवाय अस्पताल, वाणी जी समर सिंह जी ने एमवाय अस्पताल को लेकर कटाक्ष किया, हम उसको भूल जाते हैं। चलिए जबलपुर आप पर आ जाते हैं। जबलपुर में 2 जीते जागते लोगों के पैर कुतरे गए हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर वह देख लेंगे तो उस अस्पताल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। आखिर इस तरह की तस्वीर हम दिखाएंगे क्या? इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों को दे पा रहे हैं कि देखिए हमारे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, उसके साथ चूहों का कुतरन भी मिलेगा। ये किस तरह की चर्चा कर रहे हैं वाणी जी? मैं थोड़ी आपत्ति दर्ज करती हूँ आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। मैं कर रही हूँ जी बिल्कुल, आपको बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत है। आप करेंगे तो चीजें बदलेंगी, आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तभी कुछ होगा। वाणी जी बोलिए। अभिनय जी, जहां पर प्रशासनिक कार्रवाई की बात है वो तो 100% नहीं 200% मध्य प्रदेश सरकार संज्ञान में लेते हुए करती है। मोहन यादव जी बहुत संवेदनशील है और इस मामले में या कोई भी दूसरी अनियमितताएं हो, उन्होंने स्पष्ट और साफ किया है कि कोई जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई होती है। वो लापरवाही सुनने और देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये एक मसला तो ये एक, और जो भी अनियमितताएं हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। पर दूसरी चीज, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बहुत जिम्मेदार मैसेज भी देना चाहती हूं कि हम भी एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के तौर पर, आप भी जब स्टूडियो आते हैं और खाना खाते हैं तो खाने के अवशेष डस्टबिन में डालते होंगे, ना कि वहीं छोड़ देते होंगे। तो हमें भी एक स्वच्छता के निमित्त अपनी जिम्मेदारी के लिए सतर्क होना है। हमें भी लोगों को प्रोत्साहित करना है। जनता और आवाम जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे मेडिकल सेंटर्स के फैसिलिटीज लेने के लिए पहुंचती है, और जो फैसिलिटीज आज के तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध हैं वो विश्वसनीय ही नहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हैं। क्योंकि आज आयुष्मान के तहत हम लोग बाईपास सर्जरी से क्रेनियोटॉमीज और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस और बहुत बड़े प्रोसीजर्स करते हैं।
ठीक है इसीलिए जी। हम और आप दोनों मिलके ये यहाँ पर भी एक छोटी मदद कायम करें, उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगी। जी बिल्कुल। समर सिंह जी, चूंकि हम चर्चा के आखिर में हैं, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपकी तरफ से। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं, एक आम आदमी क्या सोचता है और कैसे रोका जा सकता है? समर सिंह जी। देखिए, घटना जितनी भी है बहुत बहुत हृदय विदारक है। जिनके परिवारजनों के साथ में जिनके मासूम बच्चों, जिनकी माओं ने अपने घर में पाला, उनके लिए क्या गुजरती होगी ये सोचना तो मेरे ख्याल से एक पुरुष होते हुए मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा लगा जरूर सकता हूँ। और इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि जो गोरखपुर के अंदर, अगर आपको याद हो, एक ऑक्सीजन कांड हुआ था जिसके अंदर बच्चों के ऑक्सीजन का जो सप्लाई वो बंद कर दी जाती है क्योंकि सरकार जो है उस तरफ जो है गंभीर नहीं होती। समर सिंह जी, घटना न हो, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। समर सिंह जी, मैं देखिए क्या होता है कि वो गोरखपुर भी देश का ही हिस्सा है, वहां पर भी सरकारें हैं, वहां पर भी जब हम नेशनल मुद्दों की चर्चा करेंगे तो हम वहां भी जा सकते हैं। समर सिंह जी प्लीज, इंदौर जबलपुर, इंदौर जबलपुर, इंदौर जबलपुर, इंदौर जबलपुर। इस प्रकार की जो घटना है, ये जो वहां पे कहीं पे भी हो सकती है। हमें इस चीज को सुनिश्चित करना होगा, सरकार को इस चीज को सुनिश्चित करना होगा, मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस प्रकार की घटना इसमें हो रही है, इसको और बड़ी कोई घटना न हो, उसके लिए अभी से गंभीरता के साथ करना होगा। जिम्मेदारी वाणी जी फाइनल कमेंट, और जो वाणी जी फाइनल कमेंट, ठीक है बोलिए। मैं जो पीड़ित परिवार मैं बयान कर सकती हूँ, परंतु मैं प्रशासन के तौर पर ये जरूर आश्वस्त कर सकती हूँ कि उचित कार्रवाई होगी, उचित निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, उचित कार्रवाई होगी, उचित एक्शन होगा। और जिस तरह हम देखिए, मुख्यमंत्री की अगर कार्यशैली देखी जाए तो वे एक्शन लेते हैं, कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में क्यों इतना डिले किया जा रहा है। आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समर सिंह जी बहुत शुक्रिया, वाणी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरह कार्रवाई हो रही है और जितनी धीमी गति से हो रही है, यह देखने वाली बात होगी कि कब तक मामले में एक्शन सुनिश्चित किया जाता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।